नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर आसान भाषा में शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देते हैं। इस शो में झटपट बताते हैं आपका भाग लेने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देंगे हम इस शो में। एक क्यूआर कोड जो कि आपके पे फ्लैश होगा, अब उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल जो है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में हम आपके सवालों के जवाब यहां पर देते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसकी ओर हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आज आरबीआई की जो पॉलिसी आई है उसमें जो ऐलान हुए हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सार निकल के आया है, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 25 बीपीएस जिसका हम सभी को अनुमान था, उतनी कटौती हमने होती हुई देखी है और रेपो रेट अब जो है घटकर लगभग 6% हो गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो मुख्य तौर पे बयान सामने आए हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से, वो आपको बता देते हैं। अब FY 26 के लिए 6.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहां पर जो है वो तय किया गया है और यहां पर 6.7 से घटाकर इसको लगभग 6.5% कर दिया गया है। और इसी को लेकर क्या कहना है हमारे गवर्नर साहब का, आइए आपको सुनाते हैं। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Real GDP is now projected for this fiscal 25-26 at 6.5%, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. While the risks are evenly balanced around these baseline projections, uncertainties remain high in the wake of recent spike in global volatility. Taking all these factors into consideration and therefore assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 25-26 this year is projected at 4%, with Q1 at 3.6%, Q2 at 3.9%, Q3 at 3.8%, and Q4 slightly higher at 4.4%. The risks are evenly balanced. चलिए, और यहाँ पर इसके अलावा आपको बता दें कि एमपीसी की पॉलिसी में जो रुख है न्यूट्रल से बदलकर अब अकोमोडेटिव जो है वो रख दिया गया है। सिस्टम में पर्याप्त नकदी बनाए रखने के लिए भी कदम उठाते रहेंगे, गवर्नर साहब ने ये बयान भी अपने दिए हैं। लेकिन इसके अलावा अब समझना चाहिए कुछ बातें हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ जाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मिलते हैं हमारे आज के मेहमानों से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह और एलिगे ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। एक एक टेक पॉलिसी और बाजार पे लेते हैं, उसके बाद दर्शकों से जुड़ेंगे क्योंकि दर्शकों से बातचीत करना हमारा अहम भाग है इस शो का। गौरांग, आपके पास आऊंगी। सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी पॉजिटिव्स यहाँ पर, और जो एक चिंता लोगों को हो रही थी, रिटेल निवेशकों को हो रही थी टैरिफ्स को ध्यान में रखते हुए, उन सबको एड्रेस किया गया है गवर्नर साहब की तरफ से। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो मेरे ख्याल से 100% जो सभी लोगों की उम्मीद और कल्पना थी और विचारधारा थी, उसी पर पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि जो बाजार को अनुमान था उसी पर आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉलिसी का ऐलान किया है और स्टांस में जो बदलाव किया है ये बहुत अहम है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी जताया है कि ये जो संकट पूरे विश्व भर में टैरिफ के रूप में उभरा है, अगर उसको लेकर के किसी भी प्रकार की नकदी को लेकर के अगर देश में कमी महसूस हुई तो उसका भी उपाय अनिवार्य लेकर के आएंगे। विकास दर और महंगाई दर एक सकारात्मक बात और स्तर पर उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो है, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ज्यादा परेशानी भारत की अर्थव्यवस्था
और शेयर बाजार को टैरिफ को लेकर के नहीं हुई, और अगर अनिवार्य होगा तो इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक 2 और 25% की दरों में कटौती का आने का अनुमान हमें है। के पास आऊंगी क्योंकि बाजार यहां पर 22,400 के नीचे लगभग 170 अंक निफ्टी हम टूटता हुआ देख रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 470 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी फिलहाल 522 अंक। मार्केट ब्रेथ भी कुछ खास यहां पर हमें मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। 2019 डिक्लाइंस हैं, 514 एडवांसेस हैं, लेकिन इंडिया विक्स का स्तर देखना काफी अहम होगा। अब बाजार की चाल को चार्ट्स के हिसाब से अजीत आप कैसे देखते हैं? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताइएगा। काफी कुछ बाजार ने भी यहां पर एक्सपेक्टेड तो किया था जिस पर ऐलान भी हुए हैं। शुक्रिया कविता बिल्कुल। देखिए, पॉलिसी डिसीजन तो डेफिनेटली मार्केट की एक्सपेक्टेशन के जो लाइंस पे ही हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे थे। अकोमोडेटिव स्टांस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट उसका रिएक्शन इसके लिए दिख रहा है कंसिडरिंग कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं अभी मार्केट्स पे। और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी का डे भी है, तो ऑप्शन की जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से भी मार्केट कहीं ना कहीं एक दायरे में ही नजर आ रहा है कि 22,300 से लेकर 22,500 का जोन है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे आपके ऑप्शंस राइटर्स खड़े हैं। तो यूजुअली आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे कुछ एक पॉज कंसोलिडेशन का टोन होता है, बट नॉर्मली उसके बाद फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी रेंज में आप मार्केट को एंड होते हुए देखेंगे। उसके बियॉन्ड मतलब जाते ही आप देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का दौर शुरू हो जाए। ये चीजें अभी इतनी इजी थमती हुई नजर नहीं आएंगी। जैसे कि आपने भी बताया कि इंडिया विक्स 66% बढ़ा था ये 2 दिन पहले, और कल के सेशन में एक डिप जरूर आया था, बट अभी भी आप 20-22 के लेवल के अराउंड पे ही घूम रहे हैं। जब तक वहां पे कुछ ईजिंग नहीं होगी तब तक ये रिस्क रहेगा मार्केट में वोलेटाइल स्विंग्स का विद द बायस ऑन द नेगेटिव साइड। चलिए अब रुख करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर, और दर्शक को जोड़ूं उससे पहले एक और बार हमारा जो QR कोड है इस खास शो का, क्योंकि सवाल पूछने का यही तरीका है, स्कैन कर लीजिए इस QR कोड को और व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। लाइव है, गौरांग हमारे साथ हैं, अजीत हमारे साथ है, आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसी बीच हमारे जो पहले दर्शक हैं संतोष कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए। मैं एक्चुअली 1378 रुपीज प्राइस पे मैंने परचेस किया भारत फोर्स 91 नंबर तक 1378। ओके जी। और ओला इलेक्ट्रिक का मैंने 808 नंबर तक रखा है, जो जिसका कि 83 रुपया में परचेस किया हुआ है। ओके, ये दोनों का ऊपर थोड़ा मेरे को कुछ सजेस्ट कुछ मिलेगा कि इसमें हम कहाँ तक इसको रख पाएंगे और कब तक इसमें कुछ हाई प्राइस में जाने के चांसेस है। ऑलराइट, अजीत आप बताइएगा, अब इस तरह की बाइंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए कितना इनको होल्ड करना चाहिए? बिकॉज मेरे ख्याल से निकलने की सलाह आप देंगे फटाफट, खासतौर से ओला में। बिल्कुल कविता, देखिए ओला में तो हम सभी को पता है जिस तरीके से पोस्ट लिस्टिंग एक ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव साइड पे जो इमर्ज हुआ, मैं जो देख पा रहा हूँ करीब अगस्त मंथ में जो हाइज बने थे उसके बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। बीच बीच में जो बाउंस के भी अटेम्प्ट हुए थे वहां पर भी आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम नहीं कर पाए। तो देखिए मार्केट के साथ या स्टॉक्स के साथ जहां पे कि आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, बने रहने का और अपॉर्चुनिटी मिस करने का कोई लॉजिक नहीं है। एटलीस्ट पार्शली यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी या रिवर्सल अभी तक दिख नहीं रहे हैं अगर आपका नजरिया शॉर्टर टर्म का है तो। वहीं पे भारत फोर्ज, देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। इनफैक्ट जो लास्ट अभी जो डिप आया था 1200 से लेकर 950 का, ये काफी शार्प रहा है। तो अब ये अपने सपोर्ट जोन के काफी नजदीक आ चुका है। तो 850 से लेकर 900 का जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्ली एक बेस फॉर्मेशन हो सकती है फॉलोड बाय अ रीबाउंड, जो कि स्टॉक को दोबारा से करीब 1050 पहले उसके बाद करीब 1200 तक के लेवल ले जाए। तो यहाँ पे अगर आप 3 से 6 महीने का टाइम दे सकते हैं, डेफिनेटली बने रह सकते हैं 850 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। फौज में 850 का स्टॉप लॉस लगा के 3 से 6 महीने का आपको नजरिया रुकने का बता रहे हैं अजीत। रमेश साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए। टाटा मोटर और ये केपीआईटी। ओके,
सर खरीदारी का भाव बताएंगे? KPIT 1205 रुपये का है ओके। और टाटा मोटर 718 रुपये का है। ओके। और दोनों में आपका 1 साल तक रुकने का नजरिया है? हाँ, 3 से 1 साल, 3 महीने से लेके 1 साल तक रुकने का। चलिए, ऑलराइट। गौरांग, दोनों ही ऐसे क्षेत्र जहां पर हमने टैरिफ की बहुत ज़्यादा गाज पड़ते हुए देखी है, अभी भी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नज़रिया मैं चाहती हूं कि आप इनको 1 साल के हिसाब से बताइए। आपकी कवरेज में शायद दोनों ही होंगे या केवल टाटा मोटर्स हैं? कविता, दोनों ही है बुनियादी तर्क के आधार पर। लेकिन रमेश जी को एक बात बिल्कुल कहूंगा स्पष्ट रूप से, देखिए जिस तरीके का माहौल है टैरिफ को लेकर के और जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं, 3, 6, 9 महीने में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है अगर दबाव बढ़ा तो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि की है, और यहां पर मैं साल भर का तो नहीं लेकिन 1.5 से 2 साल का इनको नजरिया रखने की राय दूंगा। और वो इसलिए कविता क्योंकि समय लगेगा। अब यहां से परिस्थितियों को सुधारने के लिए टाटा मोटर ने ऐलान कर दिया है कि वो जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां, जो कि हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं और जो योगदान बड़े तौर पर अच्छा देती है मुनाफे में, वो बंद कर देंगे अमेरिका में बेचना हाल के लिए। अब परिस्थिति आगे जाके क्या होगी तब परिवर्तन होगा। KPIT टेक्नोलॉजीज एक छोटी मझौली IT क्षेत्र की कंपनी, ये जो परिवर्तन टैरिफ को लेकर के हुआ है, आने वाले भविष्य में 3-6 महीने में ये आकलन लगाएंगे हम कि किस प्रकार की मार या फटकार बजटरी स्पेंड या डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो IT पे करती है कंपनी, अमेरिकन कंपनियां, वो किस तरीके से लगाम खींचती है। तो 3-6-9 महीने में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा सुधार हो। हाँ, लेकिन अगर 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मैं लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दूंगा दोनों कंपनियों में। एज अ डिस्क्लोजर, दोनों पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर की सलाह है, और 1 साल नहीं, थोड़ा सा 1.5 से 2 साल का समय आपको देना होगा जब तक कि अनिश्चितता के बादल छट नहीं जाते। और राइट, तो गौरांग, अजीत, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस बाद दर्शकों से एक बार फिर जुड़ेंगे। जाते जाते QR कोड फ्लैश हो ही रहा है, फटाफट स्कैन कीजिए और सवाल पूछिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। गौरांग शाह, अजीत मिश्रा, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्क्रीन पे QR कोड भी फ्लैश हो रहा है, स्कैन कीजिए और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। गौरांग, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि YouTube पर बहुत दर्शक आपको और हमें देख रहे हैं और तुरंत सवाल भी पूछ रहे हैं। तो शुभराम हमारे एक दर्शक हैं गौरांग, इन्होंने गेल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। 1 साल का नजरिया है, 191 की बाइंग प्राइस है इनकी। सोनीपत से गौरव त्यागी, माफ कीजिएगा इनका नाम है गौरव त्यागी। देखिए, कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट आई है कविता, और ये आने वाले समय में और नीचे आएंगे ऐसा अनुमान है। ब्रेंट शायद $60 के और भी नीचे जा सकता है, नाइमेक्स शायद $55 के नीचे जा सकता है। ऐसी परिस्थिति हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बात है, क्योंकि हम 70-75% से ज्यादा निर्भर है कच्चे तेल के इंपोर्ट्स को लेकर के। हमारी ऊर्जा की जरूरत पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी बनता है कच्चे तेल में से, तो वो थोड़ी बहुत समस्या एक्सप्लोरेशन कंपनीज को कर सकती हैं अगर ये उठापटक ज्यादा रही तो। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो गेल में बने रहने की राय है। 210 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही प्रीतपाल सिंह का सवाल लेंगे। अजीत, एशियन पेंट्स और सीमेंस में इन्होंने जो है खरीदारी करनी है और इनके पास दरअसल 5 लाख रुपए हैं, और वो 5 लाख के लिए किन किन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए, ये रणनीति के लिहाज से भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए एशियन पेंट्स तो डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जैसा भी हम बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $60 पे आपका ब्रेंट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहेगा पेंट कंपनीज, एविएशन और टायर कंपनीज के लिए। तो एशियन पेंट में भी एक रिकवरी देख रहे हैं काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद। करीब 2550 तक के लेवल्स यहाँ नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। उसके बाद एक रियल जर्नी शुरू होगी, एक रियल रिकवरी शुरू होगी, जो कि स्टॉक करीब 2750 तक भी लेके जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली एशियन पेंट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा काफी लंबे टाइम बाद कविता यहाँ पे अब अपने को FMCG पैक में रिकवरी, डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिल रही है एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और जिस तरीके से मॉल
है, अभी मार्केट में वॉलिटिलिटी है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव साइड पे भी आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैरिको, कोलगेट पाल्मोलिव ये भी एक ऐसे नाम है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। चलिए, एशियन पेंट्स, कोलगेट आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। गौरांग, आपकी रेकमेंडेशन लिस्ट में क्या देंगे? 5 लाख रुपए इनको डिवाइड करने हैं स्टॉक में। नजरिया अगर निवेश का रखना हो तो आपकी क्या पिक्स होंगी? देखिए, अनिवार्य होगा कि ऐसी परिस्थिति में ज्यादा इधर उधर ना देखें। 5 लाख रुपया है आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कंपनियों में निवेश करें आप। ऐसा नहीं है कि 5 लाख आप 10-15 कंपनियों में बांट दे, जिससे जोखिम जो है वो बहुत फैल जाता है। अगर इसी तरीके के आधार पर अगर आपको निवेश करना है तो इस माहौल में कविता दिग्गजों पर ज्यादा ध्यान दें, अनिवार्य है। रिलायंस, L&T, ICICI बैंक, और अगर मुझे सीमेंट में ध्यान देना है तो सीमेंट की दिग्गज कंपनी है, या तो अल्ट्राटेक या ACC, दोनों में से किसी एक को पसंद कर सकते हैं। चलिए, तो निवेश के लिहाज से ये रिकमेंडेशन हमारे दोनों ही मेहमानों की। अजीत, किशोर अग्रवाल जी का सवाल है, श्रीराम फाइनेंस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और ये मेरे ख्याल से अपने जो लेवल्स बता रहे हैं इन्होंने 682 पर खरीदा है। नजरिए का मुझे पास आइडिया नहीं है, नियर टर्म आउटलुक ही समझना चाहेंगे आपसे। अच्छा खासा रनअप भी काउंटर में। बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल पैक की इकलौता सेगमेंट अभी रहा है जिसमें कि इस गिरावट में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ रही है। और श्रीराम फाइनेंस ने तो इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक मार्जिनल डिप अभी ये देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। वॉलिटिलिटी बनी रहेगी तो उसके लिए थोड़े से डीपर स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से 600 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। रिकवरी के केस में जो उनका बाइंग प्राइस है, पहला हर्डल वहीं पे आएगा, करीब 680-690 के पास। वो ब्रेक हो जाने के बाद एक नई ट्रेजेक्टरी इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 750-780 तक के लेवल से ले जाए। तो बने रहने की राय होगी 600 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। जाने से पहले आप दोनों के डिस्क्लेमर्स चाहेंगे। गौरांग, पहले आप। धन्यवाद कविता। व्यक्तिगत निवेश तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे क्लाइंट्स का निवेश और जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है इस शो पर। अजीत, शुक्रिया कविता। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी भी मेरी होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। धन्यवाद आप दोनों का तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों से भी इजाजत लेते हैं। एक छोटा